हेलो दोस्तों, जीडीएस ऑल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि जब आप डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो मैथ्स मैथ्स को कैसे कवर करना है, मैथ की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो उसके बारे में ही आज ये वीडियो है। तो कल मैंने जनरल नॉलेज के बारे में बताया था और आज मैथ्स के बारे में आज बता रहा हूँ। सीधा सिलेबस से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैथ्स को कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे 15 दिन बचा है, 10 दिन बचा है एग्ज़ाम में, चाहे वो पीए का एग्ज़ाम हो जो कि 28 तारीख को होने वाले हैं। और अभी तो जीडीएस टू एमटीएस और पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए अभी 12 जुलाई का टाइम है, तो अभी एक महीने का पूरा समय है लगभग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे पढ़ना है, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसके बारे में एनालिसिस करते हैं ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक्स। इसमें 8 टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि बॉड मास हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड ना, एक एक नियम जिसको कहते हैं। मतलब कोई पाँच पाँच टॉपिक हों, चाहे 6 टॉपिक हों, चाहे 7 टॉपिक हों, इनमें से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन रहते हैं। बट जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन एग्ज़ाम या पीए ऐसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको सबसे पहले तो जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, इन पे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इसके दो दो क्वेश्चन कहीं कहीं तीन तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। खास करके पीए, जो जीडीएस टू पीए या एमटीएस पोस्टमैन टू पीए जा रहे हैं, जो 28 तारीख को पेपर होने वाले हैं, तो उसमें परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा देखा जाता है जब भी आप पेपर देने गए होंगे या आपने अनुभव किया होगा कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होगा, रेयर होगा कि 2 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से आ जाए, वरना एक क्वेश्चन में ही बोर्ड मार्क्स ख़त्म, है ना। बोर्ड मार्क्स क्योंकि इजी रहता है, सब कोई कर लेता है। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, इनके भी क्वेश्चन सरल रहते हैं। और एवरेज से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि किसी ए ने किसी काम को 40 दिन में किया, बी ने किसी को 60 दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या थोड़ा सा और एक स्टेप्स आगे बढ़ा देता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है। दूरी बता दीजिए या डिस्टेंस बता दीजिए, स्पीड बता दीजिए, है ना। एक एक नियम से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एक सामान इतने का मिलता है तो 40 रुपये का लेंगे तो वो सामान कितने का पड़ेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड यूनिटरी मेथड, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आते हैं। और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, इनसे कुल मिला के पाँच पाँच क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग इन तीनों टॉपिक से। तो एक क्वेश्चन एवरेज का, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का और एक यूनिटरी मेथड, 5 4 9 और एक ही 10। मतलब आप 5 क्वेश्चन देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं, 3 टॉपिक से, है ना। तो आपको कैसे पढ़ना है, सभी टॉपिक के बारे में एक एक डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड मास में आप 2 3 टाइप की बोर्ड मास पढ़ लीजिए। जैसे कि ब्रैकेट्स वाले ज़्यादा, जैसे बहुत 2 3 ब्रैकेट्स होते हैं ना, तो उन क्वेश्चनों को आप कम से कम 10 15 बार हल कर लीजिए। और परसेंटेज परसेंटेज जब आप पढ़िए तो परसेंटेज के क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप कम से कम 5 6 स्टेप पढ़ लीजिए। 5 टाइप क्वेश्चन है ना, 5 टाइप की, कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। डायरेक्ट परसेंटेज निकालना पूछ सकता है ना। तो उसके 5 टाइप इसके पढ़ लीजिए, 4 5 टाइप प्रॉफिट एंड लॉस के पढ़ लीजिए। और 4 5 1 2 टाइप में तो ये सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा इसमें बढ़ा के नहीं पूछता, सिंपल इंटरेस्ट साधारण पूछ लेता है एकदम से। और एवरेज पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा, इसको भी, इसमें भी क्वेश्चन आसान रहते हैं, बट एवरेज की आप यदि 2 4 टाइप पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क के भी 2 4 टाइप आपको पढ़ने हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के भी आपको पढ़ने हैं ना। मतलब ये हो गए, मतलब जितने भी टॉपिक आप पढ़ेंगे बोर्ड मास को छोड़ के, तो उसके 4 5 टाइप आप पढ़ के जाइएगा। क्योंकि क्या है, लेवल भी थोड़ा बढ़ा देता है कभी कभी पेपर का। आप यदि एमपी सर्कल से हैं तो लेवल थोड़ा नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक, है ना। बट आप यदि किसी और सर्कल से हैं, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, है ना, ऐसे सर्कल से हैं, तो वहाँ के पेपर थोड़ा सा हाई लेवल के होते हैं। तो आपको 5 6 टाइप पढ़ के ही जाना है।
कि कैसा भी यदि क्वेश्चन यदि आ जाए, थोड़ा सा लेवल हल्का सा बढ़ के आ जाए, तो आप वो क्वेश्चन को हल कर पाएँ, है ना। तो आपको कहाँ से पढ़ना है, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बेसिक से एकदम पढ़ना है। 5 टाइप उसके पढ़ने हैं, पूरे पूरे 5-6 टाइप। आपको सबसे ज़्यादा पकड़ बनानी है कि इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट में। टाइम एंड वर्क डिस्टेंस का हो जाएगा, एवरेज में थोड़ा सा पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। ये 4-5 टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी तो यहाँ के 3-4 टॉपिक ईजी हैं, हो जाएंगे आराम से। अब ये होगा स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए, है ना, कि आपको हर टाइप के, हर टॉपिक के 5-5, 6-6 टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। खास करके परसेंटेज, प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, है ना। और तो ये हो गया मैथ्स को पढ़ने का तरीका। और आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, है ना। और यही टॉपिक पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है। और दूसरा ये कि अब बात करते हैं मेन टॉपिक्स पे। जब आप GDS टू MTS PA या MTS पोस्टमैन टू PA, GDS टू MTS का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, तो आप प्रीवियस ईयर के 5 ईयर प्रीवियस, जैसे आप 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ना, तो आपको 2022, 23, 24, 25 4 साल के, एटलीस्ट 4 साल के प्रीवियस ईयर के मैथ्स के हों, चाहे वो GK GS के हों, चाहे वो डिपार्टमेंटल हों, आपको पढ़ के जाना ही जाना है। सभी सर्कलों के 23 सर्कल होते हैं, 23 चौको 92, है ना। आपको 92 पेपर लगा के जाना है, वो भी मल्टीपल टाइम्स, मतलब समझ लीजिए आपको 2-3 बार वो पेपर लगाने हैं। क्योंकि आप जब पेपर लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ मॉक टेस्ट, है ना। तो जब आप बार बार पेपर लगाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आपका जो रिवीजन होता है थ्योरी के लिए, जो थ्योरी आप पढ़ते हो वो आपका क्लियर सेट होता है कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ना। तो आपको पेपर लगाना है, मैथ्स के पूरे पढ़ के जाना है, मैथ्स का रिवीजन करना है, पूरे पेपर लगाना है ना। और जब आप मैथ्स कर लेंगे 4 साल के पेपरों के, 23 सर्कलों के पूरे, तो मतलब अब 92 पेपर हैं, 92 पेपर में यदि आप 10-10 क्वेश्चन करते हैं तो 920,000 क्वेश्चन आप कर लेंगे डिपार्टमेंटल के, जो आ चुके हैं अपने यहाँ, है ना। तो वो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं कभी कभी, जैसे 10 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं बैक ईयर के, या फिर डाटा चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है, उसका जो थ्योरी होती है, जो लिखा रहता है क्वेश्चन वो सेम रहता है, बस उसका नंबर चेंज कर दिया जाता है। ये हो गया डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को पढ़ना है, जैसे मैथ का, तो ये मैथ के लिए हो गया, है ना। और GK GS भी इसी तरह करना है आपको, मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आपको ये प्रीवियस ईयर का पढ़ना ही पढ़ना है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो आप पढ़ते हैं तो उसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। जैसे 4 से 5 दिन, 6 दिन का समय मिलता है, मान के चलिए 28 को पेपर है, तो आप 22-23 से जितना भी आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है आप उसको 22-23-24 के अंदर अंदर पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए। फिर केवल क्वेश्चन लगाइए, आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे क्वेश्चन ही लगाइए केवल, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन से ही सामना करना पड़ता है जब पेपर सामने आता है, तो है ना। तो आप क्वेश्चन जितना ही ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यही दोस्तों वीडियो थी मेरी समझाने का कि आप मैथ्स हो, चाहे GK GS हो, चाहे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, उसको कैसे करना है। एज ए एस्पिरेंट मैंने भी क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम। आज के टाइम में PM पोस्टमैन के कार्यरत में हूँ। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया जो मैंने बताया पढ़ने का, तो आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको अपनाइएगा, क्योंकि इसको यही तरीका अपना करके मैंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाला था, और इसी तरह से मैंने पढ़ाई की थी। 4-5 दिन जब बचते थे तो पूरा का पूरा जितने भी क्वेश्चंस कोचिंग द्वारा मिलते थे, जितने भी पढ़ते थे अपन, वो अपन पढ़ते थे। और केवल जब एक दिन पहले बचता है एग्ज़ाम का, जैसे मान के चलिए 28 को पेपर है, तो 27 तारीख को आपको पूरा का पूरा फोकस करना पड़ता है कि दिमाग शांत रहे, है ना। ज़्यादा आपको एक्साइटेड नहीं होना है, ना ज़्यादा टेंशन लेना है किसी चीज़ के लिए। रिलैक्स माइंड रहिए और पेपर दीजिए, ताकि पेपर आपका अच्छा रहे। क्योंकि यदि आप सोचते रहेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, या क्वेश्चन बन जाएगा, ये कैसे करेंगे, यदि कुछ हो गया, तो ये नहीं सोचना है आपको एग्ज़ाम के टाइम में। चुपचाप आप रिलैक्स रहिए, आप बढ़िया सोइए 6 से 7 घंटे, और आराम से नेक्स्ट दिन फ्रेश होकर के पेपर दीजिए। बार बार रिवीजन मत करिएगा, जब पेपर का नज़दीक 1-2 घंटा 3 घंटा बचता है तो आप ज़्यादा मत,
क्योंकि जब आप ज़्यादा देखते हैं तो दिमाग आपका हाइपर टेंशन में चला जाता है, फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर अच्छे से अच्छी तैयारी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है ना। तो आप रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में, यदि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छा आप पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छा कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों यही मेरी वीडियो थी। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।